एडीनियम एक बहुत ही खूबसूरत डेज़र्ट प्लांट है, इसीलिए इसको डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है। ये एक पेरेनियल प्लांट है और सारा साल ही खूबसूरत से पिंक कलर के फ्लावर्स देता रहता है। और ये सीड जो है वो सीड पॉट की शक्ल में देता है और इन सीड पॉट्स में ढेरों सीड्स होते हैं। मैंने भी अपने ये सारे सीड्स जो हैं वो इसी प्लांट से अपने ही प्लांट से हार्वेस्ट किए हैं। इनमें से कुछ सीड्स मैंने 3 महीने पहले लगाए थे, जो कि अब ग्रो करके पप्स बन चुके हैं। इन पप्स को कैसे ट्रांसप्लांट करना है, इनकी सॉइल कैसे बनानी है, पॉट सिलेक्शन और पॉट को किस तरह से फिल करना है और इन पप्स को जो है वो शॉक से कैसे बचाना है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इन पप्स को जो है वो रॉट होने से कैसे बचाना है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रूही प्लांट्स ऑफ वाइटल्स से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। अच्छा, अब हम एडीनियम की जो है सॉइल की बात कर लेते हैं। एडीनियम चूँकि एक सक्यूलेंट है और इसको डेज़र्ट रोज़ कहा जाता है, तो उसकी जो है वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है और वो अपने कॉर्डेक्स में खुद ही पानी जो है वो स्टोर रखता है। तो इसीलिए हमें सॉइल ऐसी बनानी होती है जिसमें कि जो है वो पानी ठहरे नहीं बल्कि उससे ड्रेन हो जाए। तो अब मैं जो हूँ आपको सॉइल की कॉम्पोजिशन बताती हूँ। तो इस सॉइल के लिए हम जो मैं ले रही हूँ 2 पार्ट जो है वो सैंड ले रही हूँ। इसमें से एक पार्ट जो है वो फाइन सैंड है, जो कि छनी हुई होती है, और एक पार्ट जो है वो कोर्स सैंड है। कोर्स सैंड वो होती है जो कि छनी हुई नहीं होती है, उसमें आपको छोटे-छोटे से पत्थर नज़र आएँगे, इस तरह से ग्रेवल्स नज़र आएँगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है वो सॉइल जो है वो एरेटेड बनी रहती है। और इसके अलावा जो हम एक पार्ट जो है कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट जो होती है वो भी सॉइल को एरेटेड बनाती है और यानी कि भुरभुरा बनाती है। तो ये जो है मतलब इसकी जो रूट्स होती हैं इसकी ग्रोथ के लिए एरेटेड सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक पार्ट जो है हम गार्डन सॉइल लेंगे और एक पार्ट जो है हम कंपोस्ट लेंगे। यहाँ पर जो है अगर आप वर्मी कंपोस्ट लें तो बेस्ट है यहाँ, लेकिन मेरे पास जो है काऊ डंग कंपोस्ट है तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब मैं जो हूँ उसमें फंगिसाइड ऐड करने जा रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा फंगिसाइड होता है। और चूँकि जो है वो डेज़र्ट रोज़ जो होता है वो एक सक्यूलेंट है और उसमें जो है वो फंगस का जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसीलिए फंगिसाइड जो है इस स्टेज पे जो है ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं जो हूँ यहाँ पर ये एक्शेल पाउडर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक्शेल पाउडर जो होता है वो उसमें ये सेल की ग्रोथ में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब चूँकि मैं जो हूँ एडीनियम के पप्स जो है वो इस वक्त हम जो है ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, तो उन्हें जो है कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी जो कि उनकी जो है वो सेल ग्रोथ में यानी उनकी जो रूट्स की ग्रोथ में और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करें, क्योंकि इस वक्त तो जो है प्लांट की सिर्फ ग्रोथ होगी। जो इसके लिए एक्शेल पाउडर जो होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि एक्शेल पाउडर जो होता है वो सेल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, अब हम इसके पॉट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो पॉट है वो बहुत ज़्यादा इसमें इस तरह के होल्स होने चाहिए, क्योंकि जो है ये हम डेज़र्ट रोज़ जो है वो उसके पप्स को जो है वो ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, तो उसमें जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है इस तरह का अगर आप कंटेनर लें तो बेस्ट रहेगा। और इसमें जो है हम बिल्कुल बारीक सा जो है वो इस तरह से आप बिल्कुल बारीक ऐसे भी बारीक करें और वो कपड़ा जो है आप रखें, ताकि जो है वो पानी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इसमें से ड्रेन हो जाए। अच्छा, अब हम जो है पॉट फिलिंग की बात कर लेते हैं कि जो है एडीनियम के जब हम पब्स या फिर जो प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांट करने जाएँ तो उसका जो पॉट है उसको हमें किस तरह से फिल करना चाहिए। वो जो आम तौर पे हम जो है पॉट्स फिल करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो एडीनियम का जो पॉट होता है इस तरह से आप जो है आपने कपड़ा तो लगा लिया और उसके बाद जो है हम सबसे पहली जो लेयर होती है वो ग्रेवल्स की जो है वो बिछाते हैं, यानी कि छोटे-छोटे से पत्थर होते हैं इस तरह के। तो ये जो है पत्थर जो है वो हम पहले तकरीबन हाफ़ जो है वो पॉट इससे फिल कर देंगे। देखिए इस तरह से जो है हम तकरीबन हाफ़ जो है पॉट वो इस तरह से ग्रेवल से फिल कर देंगे। इससे होगा ये
कि जो है वाटर जो होगा वो बहुत आराम से जो है वो ड्रेन हो जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि हम इसको इसलिए भी एक लेयर जो है वो इसकी लगाते हैं, क्योंकि जो एडेनियम की जो रूट्स होते हैं वो हमें उन्हें थोड़ा-सा ऊपर रखना होता है, क्योंकि जो है जितना हम उसको ऊपर रखेंगे तो उसकी जो मतलब कॉर्डेक्स जो होता है वो उतना थिक होता है, और जो उसकी जो रूट्स होते हैं वो जब ग्रोथ होती है तो वो बाहर की तरफ उसकी ग्रोथ होती है। तो उसका जो शेप होता है वो बहुत अच्छा जो है वो बनता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगता है। तो एक ये भी वजह होती है कि हम जो है उसके रूट्स को ऊपर की तरफ रखते हैं। तो हम जो है ये इसकी जो है ये ग्रेवल के लिए जो है वो इसमें बनाते हैं। अच्छा, बाकी पॉट को जो है हम जो हमने सॉइल मिक्सचर तैयार किया था उससे हम जो है वो फिल कर देंगे। ये मेरे एडेनियम के पप्स हैं जो कि अब मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ, और ये तकरीबन 9 हैं, और ये 3 महीने से इसी कंटेनर में है, और ये कोकोपीट में लगे हुए हैं, और एक भी इसमें से ख़राब नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि मैंने जो ये जो कंटेनर है इसमें बहुत ज़्यादा होल्स किए थे, बहुत ज़्यादा होल्स किए थे। तो उसकी वजह से उससे क्या होता है कि जो है पानी जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से फ़ौरन से ड्रेन हो जाता है, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट है, और आप इसके कॉर्डेक्स को देखें कितना थिक है, और ये इसमें खुद ही पानी स्टोर रहता है। तो इसीलिए जो है ये, लेकिन ये एक भी जो है वो इन 3 महीनों में ख़राब नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये जो मेरे एडेनियम हैं ये मैंने इन सीड्स से ग्रो किया है, और ये सीड्स भी जो है वो मेरे अपने ही प्लांट से मैंने हार्वेस्ट किए थे, और इसके जो सीड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इसके जो साइड के ये जो फर्श से आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम निकाल देते हैं, और ये जो इसके जो सीड होते हैं, इसके सीड इस तरह से होते हैं, तो इन सीड्स को जो है हम लगा देते हैं, और मैंने ये सारे के सारे जो एडेनियम के पप्स हैं वो इन्हीं सीड्स से ग्रो किए हैं। चलिए, अब मैं जो हूँ इसमें से एक निकालती हूँ और देखते हैं कि इसकी रूट्स किस तरह की डेवलप हुई हैं। कि देखें इसकी रूट्स कितनी अच्छी जो है वो इसमें डेवलप हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और ये 3 महीने से इसी कोकोपीट में था, और इसके लीव्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। तो अब हम जो है वो इसको इसमें लगाते हैं। अच्छा, जब हम इस एडेनियम के पप को जो है वो सॉइल में लगाएंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो इसका कॉर्डेक्स है, जो इतना सॉलिन कॉर्डेक्स है, ये जो है वो ज़्यादातर जो है वो बाहर की तरफ रहता है, और सिर्फ इसका जो लोअर पार्ट है वो सिर्फ जो है वो सॉइल में जाता है। हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम जो है वो तकरीबन इसका आधा कॉर्डेक्स जो है वो सॉइल में लगा दें, बल्कि हम जो है इसके सारे कॉर्डेक्स को बाहर ही रखते हैं, और जो सिर्फ इसका जो लोअर पार्ट है उसको जो है हम सॉइल में लगाते हैं। देखिए, ये जो है मैंने लगा दिया, उसको कुछ इस तरह से हम लगाएंगे कि इसके, देखिए, एडेनियम का जो सारा कॉर्डेक्स है वो बाहर की तरफ है, सिर्फ जो इसका लोअर पार्ट है वो सॉइल के अंदर है। तो इसके कॉर्डेक्स को हमें बाहर ही रखना होता है, क्योंकि जब ये ग्रो करता है तो यही कॉर्डेक्स जो होता है वो स्वॉलन होके वो जो है वो बहुत बड़ा सा जो है वो अच्छा सा कॉर्डेक्स बन जाता है। अब हाथ से हम जो है बस थोड़ा सा जो है वो सॉइल को दबा लेंगे, ताकि जो है वो एयर पॉकेट्स ना रहे, और अब हम इसको जो है वो वाटरिंग कर देंगे। हमें अपने पप्स को जो है वो ट्रांसप्लांट शॉक से बचाना है, तो इसलिए हम पानी में पहले एप्सम सॉल्ट जो है वो मिला लेंगे, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो होता है वो ट्रांसप्लांट शॉक से जो है महफूज रखता है। वो एक्चुअली मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जिसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। 1 लीटर वाटर में हम जो है 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट मिलाएंगे, और हम जो है तमाम पप्स को दे देंगे। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो इनिशियल जो ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प करता है, और प्लांट्स को जो है वो लीव्स के कलर को जो है वो ग्रीन भी रखता है। मैंने इसकी वाटरिंग कर दी है। अब इस तरह से हम अपने जितने भी जो पप्स हैं उनको जो है वो ट्रांसप्लांट कर देंगे। बाकी के पॉट्स में भी मैं पहली लेयर जो है ग्रेवल की लगाऊंगी, और दूसरी जो लेयर है वो सॉइल की। ट्रांसप्लांट से पहले आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो है जब आप जिस दिन आपको ट्रांसप्लांट करना हो तो उससे 1-2 दिन पहले आप इसकी वाटरिंग नहीं करें। सॉइल बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए ट्रांसप्लांट के वक्त, क्योंकि जो है ये एक सक्यूलेंट है और ये जो है वाटर स्टोर कर लेता है। तो इसीलिए हम कम से कम 2 दिन पहले इसको वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद हम वाटरिंग करते हैं। तो जब हम मज़ीद वाटरिंग करेंगे तो इससे रॉट होने का जो है वो, इसका जो स्टेम होता है, कॉर्टेक्स होता है, वो बहुत जल्दी रॉट हो जाता है, तो उसका ख़तरा होता है। तो इसीलिए जो है हम ट्रांसप्लांट से पहले जो है वो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो है वो उस पर बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करेंगे, और सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई रखेंगे।
और जब वही तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं अपने तमाम ही जो है पप्स को एक एक करके ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। जब आप पप्स को जो है वो सॉइल में से निकालें तो उसके ऊपर जो कोकोपीट लगी हुई होगी तो उसको आप रिमूव कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर उसके बाद आप उसको मिट्टी में लगाएं। जब मैंने अपने तमाम पप्स ही जो है ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से पानी भी दे दिया है। अब हम इन पॉट्स को जो है वो ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इन्हें ब्राइट लाइट तो मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इन पर नहीं पड़े, क्योंकि अभी ये फ्रेश ट्रांसप्लांट हुए हैं तो ये वैसे ही शॉक में होते हैं और अगर हम इनको सनलाइट में रखेंगे तो ये मज़ीद शॉक में आ जाएंगे। तो इसीलिए हम इनको शेडी प्लेस में रखेंगे जहाँ इनको ब्राइट लाइट मिलती है। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।